कि स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट के कट इनटू द लेंथ 1:2:3 दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, एंड द न्यू फोर्स कांस्टेंट k डैश, देन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल द न्यू फोर्स कांस्टेंट k डबल डैश, देन k डैश अपॉन k डबल डैश। ये पूछ रहा है, तो इसमें एक पता होना चाहिए आपको बेसिक फंडामेंटल, जब सीरीज में ऐड करते हैं तब कैसे ऐड करते हैं। ये रेजिस्टेंस वाले के तरीके से होता है, सीरीज में बस 1/k1 k2 होता है और पैरेलल में स्प्रिंग को डायरेक्ट जोड़ते हैं k1 k2 k3। तो इसका यूज हम करते हैं। सबसे पहले आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा मेरा साथ समझिए, ठीक है। जिसका नहीं आएगा यहां आंसर मिलाते रहना मेरे साथ, है ना। अपने पास ये स्प्रिंग है, आप बाई मेथड भी लगा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसका हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट k है और इसका लेंथ l है। आपको पता है कि के एल जो होता है क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट, यानी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा जी, लेंथ होगा। मेरी बात से सहमत हो। इसको कट किस में कर रहा है जी, 3 पार्ट में, यानी इसके जो लेंथ है, हमारा लेंथ का जो रेशियो बोला 1:3, लेंथ का रेशियो दिया 1:2:3 दिया है। तो अगर इसका के का रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर यहीं पे k लिखेंगे तो इसका रेशियो 1/1 कर देंगे, 1/2 कर देंगे और यही 1/3 कर देंगे। कोई आपत्ति। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाने के लिए 1 2 3 का क्या ले लेते हैं, एलसीएम। इसका जैसे एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 6:3:2 आएगा। 6 से मल्टीप्लाई करो 6 हो गया, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करो 3 हो जाएगा, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा। और इसको मानने का सबसे आसान तरीका है तो इसको क्या मान लेंगे हम लोग, x मान ले, क्या इसको k डैश मानना, नहीं, ठीक है। यहां पर मानते हैं इसको k1 k2 k3 मानते हैं, इसको क्या मान लेते हैं k1, इसको k2 और इसको k3, ठीक है। और k1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां मैं लिख दे रहा हूं, k1 की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 6k मान सकते हैं। यहां के पी मान लेते हैं, नाम कुछ चेंज कर लो नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। यहां पे सिर्फ के मान ले रहे हैं, ठीक है। हमारा इसका अगर हम रेशियो देखेंगे तो ये हमारा जो आएगा k1:k2:k3, इतने स्प्रिंग के पार्ट को k1 माना हूं, इसका k2 माना हूं, इसको k3 माना हूं, तो ये क्या है 6:3:2 है। तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ पे k1 k2 की ये कितना मान सकते हो 3k, ठीक है, और k3 कितना मान सकते हो जी 2k। अब इसकी दो कंडीशन है, एक बार इसको कैसे ऐड करना है जी सीरीज में, और एक बार कैसे ऐड करना है पैरेलल में। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जब सीरीज में ऐड करते हैं तो 1/k डैश, इसने k डैश माना है तो वही उंगली मान लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3, k डबल डैश पैरेलल में है तो डायरेक्ट k1 प्लस k2 प्लस k3, यही तो करना है। तो ऐड करने के बाद कितना आ रहा है जी, बोलो 1/6k 1/3k प्लस 1/2k। इसका एलसीएम कितना लियो 6k, यहां कितना आएगा 1 2 3, ये कितना आएगा 5 डिवाइडेड बाई 6k, 1/k डैश है तो k डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6k डिवाइडेड बाई 5। इसको ऐड करो जरा 6k 3k और 2k, ये कितना हो जाएगा जी 11k होगा। k डबल डैश कौन सा ऊपर, अच्छा k1 डैश ऊपर है। इसको नॉर्मल इतने में अब सॉल्व हो जाएगा, आपको जरूरत नहीं है आगे जाने का। k डैश डिवाइडेड बाई k डबल डैश, इसकी वैल्यू है 6k डिवाइडेड बाई 5, है ना। और इसका कितना आ रहा है जी 11k, तो कितना आएगा इसका, एक कोई कट गड़बड़ हो गया है क्या, वही तो, ये 2 और 3 कितना होगा 6 हो जाएगा, ये 6 आएगा ना। अच्छा तो ये कितना आएगा जी, ये हो जाएगा 1/k आएगा, 1/k डैश की वैल्यू, तो k डैश की वैल्यू कितनी आ गई, k आ गया, है ना, है ना। अब इसको डिवाइड कर लो, ये k डैश डिवाइडेड बाई k डबल डैश, तो ये आ जाएगा हमारा k डिवाइडेड बाई 11k, k से k कट गया तो 1 डिवाइडेड बाई 11, यही आ रहा है ना, बी ऑप्शन आ रहा था ना, समझे।
बी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा